दोस्तों, सनातन धर्म में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और सूर्य भगवान की पूजा और जल चढ़ाने से सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उन सभी के जीवन में जो इनकी पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उज्ज्वलता और सुख समृद्धि लाते हैं। आइए आज हम जानेंगे कि सूर्यास्त यानी दिन बैठने के बाद में, सूर्य अस्त होने के बाद में कौन से ऐसे काम हमको नहीं करने चाहिए। यदि हम करते हैं तो घर में आर्थिक तंगी आएगी, गरीबी और दरिद्रता आएगी। तो उसमें पहला काम ये है कि सूर्यास्त जब हो जाए तो उसके बाद में घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद में झाड़ू लगाया जाता है तो उस घर में माता लक्ष्मी जी की वास कभी नहीं होती है और उस घर में घोर दरिद्रता और गरीबी हमेशा ही बनी रहती है। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि अगर सूर्य अस्त हो चुका है, दिन बैठ चुका है, तो झाड़ू कदापि न लगाएं, कि जिससे माता लक्ष्मी जी रुष्ट ना हो, आपके घर से नाराज ना हो। इस तरह से इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि जिससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा ही आपके घर पर बनी रहे। इसके अलावा दूसरा नियम है कि सूर्यास्त के बाद में कभी भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही पूजा करनी चाहिए और ना ही पत्तियों को तोड़ना चाहिए। जब भी सूर्यास्त हो जाए, अगर पूरे दिन आपको समय नहीं मिला, किसी काम में आप फंसे रहे, अगर दिन में सुबह अगर आपने तुलसी माता को जल नहीं चढ़ा पाए तो शाम को प्रयास मत कीजिए कि सुबह के नाते शाम को हम तुलसी माता को जल चढ़ा दें। ऐसा कभी भी ना करें, फिर आप अगली सुबह ही चढ़ाइए, क्योंकि अगर आप तुलसी माता को सूर्यास्त के बाद में जल चढ़ाते हैं तो इससे तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी जी के स्वरूप हैं, वो नाराज होती हैं और माता लक्ष्मी के नाराज होने के बाद में आपके घर में रुपए पैसों की तंगी आनी शुरू होती है और हमेशा बनी भी रहती है और जाती भी नहीं है। आपके घर में हमेशा ही गरीबी और दरिद्रता पांव पसारना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हमको वास्तु और सनातन धर्म के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं का फल मिलेगा और आपके और आपके परिवार में सभी लोग सुखपूर्वक और समृद्धपूर्वक धनपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और इसके अलावा जो तीसरा नियम है, कभी भी जब सूर्यास्त हो जाए तो घर के किसी भी सदस्य को सोना नहीं चाहिए। यदि कोई सो रहा है तो उसको जगा देना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में लक्ष्मी जी का घर में आगमन होता है और जब वो उनका आगमन होता है तो यदि कोई घर में सोता है तो उससे माता लक्ष्मी जी स्वयं का अपमान समझती हैं और वो उस घर से सदा सदा के लिए चली जाती हैं। तो इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि कभी भी सूर्यास्त दिन बैठने के बाद में घर में कोई भी सदस्य आपके सोए ना। अगर सो रहा है तो उसको अवश्य जगा दें, जिस तरह से आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास हमेशा ही बना रहे। ये गलती भूल चूक के भी अपने घर में ना होने दीजिएगा। इसके अलावा जो चौथा नियम है, सूर्यास्त के बाद में कभी भी रुपए पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना चाहिए, ना ही किसी को उधार देना चाहिए। अगर दिन बैठ जाता है तो दिन बैठने के बाद में कभी भी ये हमेशा प्रयास कीजिए कि रुपयों का लेन देन बिल्कुल ना कीजिए, किसी को ना ही रुपए दीजिए, ना ही किसी से लीजिए उधार में। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी जी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो इस बात को भी अहम है आपके खुशहाली के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए, इसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी तक आपको जानकारी नहीं थी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जानकारी आपको हो चुकी है तो इस तरह ये नियम ज़रूर अपनाइएगा और इसका आपको फ़ायदा भी नज़र आएगा, लेकिन धीरे धीरे। तो इस तरह से अपने सभी सदस्यों को अवश्य बता दें कि दिन बैठने के बाद में कभी भी रुपए पैसों का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। दिन बैठने के पहले आप लेन देन करें तो उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्ज भी हमेशा प्रयास कीजिए कि मंगलवार को न तो दीजिए न तो लीजिए, क्योंकि मंगलवार को दिया गया धन मिलना मुश्किल होता है और लिया गया धन चुकाना मुश्किल होता है। ये आपको
इस टॉपिक से अलग एक जानकारी आपको दे रहे हैं। खैर इसका एक अलग से वीडियो हमारे चैनल पर है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से रुपये पैसों का लेन देन इवनिंग में सनसेट के बाद में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो 5वां नियम है, नमक और हल्दी को शाम के बाद में, सूर्यास्त के बाद में कभी भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए, ना ही उधारी में देना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो इससे भी उनके घर में हमेशा ही गरीबी बनी रहेगी, क्योंकि इससे भी माता लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज नाराज होते हैं। इसके अलावा खट्टी चीज़ें, दूध दही भी सूर्यास्त के बाद में लेन देन नहीं करना चाहिए, किसी को दान में नहीं देना चाहिए। ये दान करने के नियम है सूर्यास्त के बाद में। नमक, हल्दी और खट्टी चीज़ें, दूध दही का दान नहीं करना चाहिए दिन बैठने के बाद में। इस चीज़ का भी अवश्य ध्यान रखिए। ये सब सूर्य भगवान से जुड़े ये सारे उपाय और नियम हैं, जिनको यदि आप अपने घर में अपनाते हैं तो इसका फ़ायदा आपको धीरे धीरे ज़रूर नज़र आएगा। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चहेतों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि ताकि इसी तरह की जानकारी की वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें।